हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल युवराज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में, यानी कि स्थिर मैश गियर बॉक्स के बारे में कि स्थिर मैश गियर बॉक्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या नाम हैं और यह वर्क कैसे करता है। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने देखो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के ऊपर वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। तो अब मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए स्थिर मैश गियर बॉक्स को की वर्किंग आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेकिन मैं इसके सभी पार्टों के नाम बता देता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप ऐसे ही देख सकते हो, लेकिन एक बार और बता के मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। देखो, ये वाली जो साफ्ट है इसको बोलते हैं हम क्लिच साफ्ट, ठीक है, जो कि हमारी सीधी ही इंजन से जुड़ी होती है। और ये वाली जो साफ्ट होती है ये इसे कहते हैं हम मुख्य साफ्ट, यानी कि मेन साफ्ट। इसी मेन साफ्ट पर क्या होते हैं, हमारे 4 गियर लगे रहते हैं ये वाले। और इस मुख्य साफ्ट पर क्या है, स्लाइड बनी रहती है, यानी ग्रुप से बने रहते हैं लगातार। और ये वाला जो पार्ट है डॉग क्लच, वो इस मुख्य शाफ्ट पर इधर उधर, यानी कि इधर उधर खिसकने के लिए स्वतंत्र होता है। तो देखो, अब ये नीचे वाली जो शाफ्ट है इसको बोलते हैं हम ले शाफ्ट भी बोल सकते हैं और काउंटर शाफ्ट भी बोल सकते हैं। और इस शाफ्ट पर ये गियर लगे हुए हैं सभी। देखो, अब हमें ये जो डॉग क्लच है ना, जब हमें पहला गियर डालना होता है तो हम डॉग क्लच को बाईं ओर घुमाकर, यानी कि बाईं ओर सरकाकर इसे इस डॉग क्लच की ये जो दांत हैं इनको क्या करेंगे, हम पहले गियर के दांतों के साथ इसको अटैच कर देंगे, जिससे ये जो डॉग क्लच है वो इस पहले गियर को अपने साथ घुमाने लगेगा। और यह जो गियर हैं सभी वो आपस में पहले से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जब यह डॉग क्लच इससे अटैच हो जाएगा, जब इसे घुमाने लगेगा तो इसके साथ में ये गियर भी घूमेगा, यानी कि हमारा जो पहला गियर है वो चालू हो जाएगा और हमारा व्हीकल चलने लगेगा, ठीक है। जो हमारा डॉग क्लच है वो सरकेगा किसकी वजह से, तो वो सरकता है सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से, ठीक है। और इसी तरह जब हमें अपना दूसरा गियर डालना होता है तो हम इसी डॉग क्लच को बाईं ओर खिसकाकर इस डॉग क्लच के दांतों के साथ गियर के दांतों को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जिससे ये पहले गियर के साथ संपर्क तोड़ देता है और दूसरे के साथ संपर्क बना लेता है। तो इसी के साथ ये गियर क्या घूमने लगता है, तुम्हारा जो दूसरा गियर है वो डल जाता है। तो ये तो रही इसके सभी पार्टों के नाम और इसकी वर्किंग। अब मैं आपको इसकी लिखी वर्किंग भी बता सकूँ। वैसे तो देखो, आप इस चित्र को देखकर आसानी से इसकी वर्किंग बना सकते हो जैसे मैंने बनाई है। तो अब मैं आपको इसकी एक और लिखी वर्किंग दिखा देता हूँ कंफर्म कराने के लिए। देखो, इस प्रकार के गियर बॉक्स में मुख्य शाफ्ट यानी कि मेन शाफ्ट और ले शाफ्ट यानी कि ले शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट पर लगे गियर हमेशा मिले रहते हैं। इस मुख्य शाफ्ट पर एक डॉग क्लच लगा रहता है, यानी कि ये वाली जो मुख्य शाफ्ट होती है इस मुख्य शाफ्ट पर एक ये डॉग क्लच लगा रहता है। और जो मुख्य शाफ्ट पर लगे गियरों को खिसकाता है। और इस डॉग क्लच का काम है इन गियरों, ये जो डॉग क्लच है वो इस शाफ्ट पर इधर उधर खिसक कर इन गियरों को घुमाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, शाफ्ट पर लगे गियरों को खिसकाता है और दाईं या बाईं दिशा में मुख्य शाफ्ट यानी कि मेन शाफ्ट पर सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से डॉग क्लच को बाईं ओर खिसकाया जाता है। यानी कि सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से हम क्या करेंगे, इस डॉग क्लच को बाईं ओर खिसकाएंगे, यानी कि इधर से इधर खिसका देंगे, जिससे ये क्या करेगा, इसके संपर्क में आ जाएगा इस वाले गियर के और इसको भी साथ ही साथ घुमाने लगेगा। देखो, मैकेनिज्म की सहायता से डॉग क्लच को बाईं ओर खिसकाया जाता है तो डॉग क्लच के दांत गियर के दांतों से मिल जाते हैं, या
एंगेज हो जाते हैं और हमारा प्रथम गियर चलता रहता है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम दाईं ओर की डॉग क्लच को मुख्य शाफ्ट पर खिसकाते हैं सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से, यानी कि जब हम इसी डॉग क्लच को, ये वाला जो डॉग क्लच होता है या ये वाला ले लो, इसको हम जब हम दाईं ओर खिसकाते हैं तो ये अपने दांतों के साथ, इस गियर के दांतों के साथ क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है और ये इस वाले गियर को अपने साथ घुमाने लगता है। तो शाफ्ट पर खिसकाते हैं तो सेलेक्टर मैकेनिज्म की सहायता से, तो यह डॉग क्लच दूसरे गियर के साथ एंगेज हो जाता है तथा पूरा गियर तथा दूसरा गियर जो है वो चलता रहता है। इसी प्रकार हमारा ये जो दूसरा वाला डॉग क्लच है, जब हम इसको बाईं ओर खिसकाएंगे तो ये तीसरे गियर के संपर्क में आएगा और इसको घुमाएगा तो हमारा तीसरा गियर चालू हो जाएगा। और ऐसे ही जब यह डॉग क्लच इस चौथे गियर के संपर्क में आएगा तो हमारा चौथा गियर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स था वो काम करता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। इसीलिए सपोर्ट मी दोस्तों, सपोर्ट कर दो दोस्तों। धन्यवाद।